तहजीब सीख कर रखी है। बाप लौटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई। अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चराने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको यह बात क्यों नहीं बताई? सोतेली मां फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। तौबा तौबा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और ये बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चराने जाती हूं, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय को लेकर जंगल चली गई। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी सफिया ने मिन्नत करते हुए कहा, अम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। हमने तो आज तक कभी अम्मी से इजाजत लिए बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अम्मी, अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया। बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर चलेंगे। ठीक है? दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। क्या सच में अब्बा जान? अब्बा जान आप कितने अच्छे हैं। यह बात सुनकर आयशा और सफिया दोनों बहनें बहुत खुश हो गई और फिर सुबह का इंतजार करने लगी। इधर सोतेली मां फिक्र में बैठी हुई खुद से ही कुछ सरगोशी करने लगी। अरे लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है और ऊपर से यह मच्छर कुछ सोचने ही नहीं दे रहे। अरे कुछ तो सोचो, सुबह उठने से पहले कुछ तो सोचो। उसे यह खौफ था कि उसका शौहर अब उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, तभी तो वह अपनी बेटियों को सैर कराने ले जा रहा है। इसी फिक्र में वो पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही सुबह हुई, इधर दोनों बहनें तैयार होकर अपने वालिद के पास चली गई और दूसरी तरफ सारी रात न सो पाने की वजह से सुबह सुबह सोतेली मां की आंख लग गई, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं चला कि उसका शौहर अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों तैयार हैं फूफी के घर जाने के लिए। हम अम्मी को बताकर निकलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी सो रही है, उन्हें अभी जगाना मुनासिब नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वह भी साथ ले चलते हैं। तुम लोग फूफी के घर कुछ दिन रहोगे तो काम आएंगे। ठीक है? हाँ अब्बा जान, ये ठीक रहेगा। चलिए, आप भी हमारे साथ फूफी के घर रुकेंगे ना? मैं भी तुम लोगों के साथ फूफी के घर कुछ दिन रुकूंगा। चलो, अब बातें बहुत हो गई, देर हो जाएगी तो हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। इतना कहकर अकरम खान चलते चलते वो लोग घर से बहुत दूर आ गए। जंगल की राह। आयशा ने परेशानी से पूछा, अब्बा जान, हम कहां जा रहे हैं? इस तरफ तो फूफी का घर भी नहीं है। हम तो घर से बहुत दूर आ गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम जा कहां रहे हैं? अरे पागल, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? तुम दोनों रुको। अकरम खान ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। और एक काम करो, यहां इर्द गिर्द देखो, यहां बेर की कितनी झाड़ियां हैं और देखो बेर कितने ज्यादा लगे हैं इन झाड़ियों पर। देखो मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूं, मैं यहां बैठता हूं। तुम दोनों मेरे लिए चुन कर ले आओ। जब तक मैं खुद न बुलाऊं, तुम बेर चुनती रहना। ठीक है? सफिया ने खदशे से कहा। पर अब्बा जान, शाम होने को है। अगर हम यहां थोड़ी देर और रुकेंगे तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम दोनों चलो, जाकर चुनकर लाओ। मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूं। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो पास आ जाना। अपने वालिद की बात मानकर दोनों बेटियां बेर चुनते चुनते आगे बढ़ गई। सफिया को थोड़ा शक तो हो रहा था, मगर फिर भी अब्बा जान के कहने पर वो खामोश रही और कुछ नहीं बोली। इधर दूसरी तरफ उनके वालिद ने बेटियों के जाते ही हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतार कर उसी पर रख दी। फिर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब ये बंदर ही मेरा काम करेगा, मगर उसे तो थोड़ा लालच देना पड़ेगा। किस चीज का लालच दूं उसे? हाँ,
बंदर का पसंदीदा खाना केला, यही काम आएगा। अकरम खान ने अपनी टोपी पर बंदर को बिठाया और उसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया। बंदर एक केला खाता हुआ आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। आयशा ने कहा, देखो सफिया, अब्बा जान की आवाज आ रही है, वो हमें और भी बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक अब्बा जान कह रहे हैं हम तब तक चुनते रहते हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बेर चुनती रहीं और इधर बंदर भी आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केला नीचे गिर गया। बंदर एकदम खामोश हो गया। अब बेटियों ने ध्यान दिया कि अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। सुनो सफिया, अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है, लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब चलते हैं अब्बा जान के पास। बहुत देर हो गई है, हाँ बहुत देर हो गई है, अब तो रात होने को है। चलो चलो वापस चलते हैं। दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां दरख्त के नीचे उनके वालिद आराम कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने अपने वालिद की जगह एक बंदर को बैठे देखा। बंदर को बोलते देखकर वो सारा मामला समझ गई। चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। आयशा आपा, आप सच कहती थी, हमारे अब्बा जान हमें इतनी दूर जंगल में सिर्फ छोड़ने आए थे और वो हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहां जाएंगे? आयशा ने हिम्मत बांधते हुए कहा, सफिया, मुझे तो पहले से ही शक था, मगर अब रो नहीं। रोकर हम इस जंगल से थोड़े ना निकल सकते हैं। अब हमें अपनी मदद आप करनी होगी। चलो का कोई ठिकाना ढूंढते हैं। कोई शहजादा तो अब आएगा नहीं हमें महल में ले जाने के लिए। अब चलो खुद ही कुछ ढूंढते हैं।